अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से समझ गए तो अगला नवंबर से कैसे पढ़ें, दिसंबर से कैसे पढ़ें, वो वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। 1.5 घंटा से ज्यादा अगर पढ़ने बैठे किसी भी सब्जेक्ट को, चिड़चिड़ा महसूस होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? जितना हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना तेजी से पीछे भूलते जा रहे हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों मेरे लिए मैं अभी तक कभी नहीं बताया हूं वीडियो में, कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से आप लोगों से दूरी बन गई थी, यूट्यूब से मैं दूर था। अब प्यारे बच्चों आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से आ गए हैं और आज आप सभी के लिए बहुत ही डिमांडेड टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बताइए अक्टूबर महीना वाली वीडियो आपकी नहीं आई, अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अक्टूबर से ही पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो पहले पढ़े हैं, अब अक्टूबर से हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग देखिएगा। और हम आप लोगों से कहीं दूर नहीं गए हैं, फिर से क्लास यूट्यूब पर होगी, बहुत अच्छे से होगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो टॉपिक यही है कि अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। हर वीडियो में मैं लगभग 5 पॉइंट आपको बताता हूँ, जिसके आधार से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी वीडियोस ऐसी बना, ये बात नहीं है कि आप लोग पहली बार मुझसे सुन रहे हैं, बहुत बार सुने हैं, पर आप लोगों को जगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे भोजन एक बार खा लेने से ऐसा नहीं कि पूरा जीवन खाना नहीं पड़ता है, उसी तरह से मोटिवेशन है, एक बार सुन लेने से ऐसा नहीं कि पूरा जीवन सुनना नहीं पड़ता, उसको बार बार सुनना पड़ता है, हमारे अंदर वो आग पैदा होती है। तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, खास करके जिनका बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th, आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें। लास्ट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले मेरे अनुसार से, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने वर्षों का, है ना, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। टॉपर नहीं तो कम से कम 450 यानी कि 450 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट आपका आता है नंबर 1। अभी जो समय आ गया है, अब ये जो अक्टूबर का समय है, अक्टूबर का समय, नवंबर का समय और दिसंबर का समय, जनवरी का समय, ये 4 महीना समय जो माना जाता है, ये अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने का समय माना जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या है, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। और ये टाइम टेबल किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, अपने दिनचर्या के अनुसार आपको दिन में कब समय मिलता है। अगर मेरी बहना कोई लड़की हैं तो आपको खाना पीना बना करके, स्कूल जा करके, कोचिंग जा करके कब समय मिलता है, उसके अनुसार से आप रूटीन बनाइए। कुछ लोग 4-5 घंटे भी सो करके अपना काम चला लेते हैं, कुछ लोग 7-8 घंटा सोते हैं। तो उसके अनुसार से अपना प्यारा से एक टाइम टेबल बनाइए। और ऐसा टाइम टेबल हो, मतलब ऐसा ना लगे कि कोई जानवर को बांध के रखा है, ऐसा टाइम टेबल हो जिसमें आप फ्री भी महसूस करें। और दूसरा क्या है आपका, कि हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट को आप हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करें और जो कठिन आपका सब्जेक्ट है उसी पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, माफ कीजिएगा, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। क्यों? अगर आप सपना देख रहे हैं 90% का, 95% का, तो मान लीजिए आपका हिंदी अच्छा है और केमिस्ट्री खराब है, तो खाली हिंदी पढ़ने से केमिस्ट्री में नंबर थोड़ी आ जाएगा, ये नहीं है। तो जो सब्जेक्ट हार्ड और कठिन को पहले आज ही, और आप लोग वीडियो देखते हैं और देख करके छोड़ देते हैं, कलम कॉपी लेकर नहीं देखते हैं। जब भी वीडियो देखें अभी ही अपना कलम कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए इस बात को कि आपका सबसे कठिन क्या है। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या कठिन है, कठिन और इजी सब्जेक्ट को लिखिए। और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन टाइप पर फोकस कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, 2 मार्क्स वाले क्लियर हैं, तो जो दीर्घ उत्तरीय सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन, उस पर फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन टाइप पर जब आप सेल्फ स्टडी करें तो 3 चीजों का ध्यान मेरे अनुसार आपको रखना है। पहला, एक टाइम टेबल जरूर अच्छा ठीक ठाक बनाकर रखें, कम से कम नहीं तो जो है ना, रोज रात में जरूर देखें कि आज मेरा सेल्फ स्टडी कितना टाइम हुआ। दूसरा, हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट को जरूर चूज करें। और तीसरा क्या है हमारा, कि क्वेश्चन टाइप को देख करके अपनी स्टडी कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, 2 नंबर 5 नंबर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मैं जब विद्यार्थी लाइफ में था, मैट्रिक में 2014 में, उस समय भी मैं देखता था मेरे बहुत सारे दोस्त रात रात भर पढ़ने के चक्कर में एग्जाम टाइम में बीमार पड़ जाते थे, है कि नहीं। अगर आप 3 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए और फिर बीमार पड़ गए 2 दिन, तो समझिए उसका मेकअप हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना भी बोझ मत दीजिए कि आप बीमार पड़ जाइए, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप पढ़ाई के दौरान में, एक स्टूडेंट को नींद अच्छे से लेनी है,
कितने बच्चे करते क्या, रात में 1-2 बजे तक पढ़ लेते हैं और फिर दिन भर औंघियाते रहते हैं, मतलब दिन भर सोने वाला उनका मूड, ऐसे करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, आप ठीक ठाक नींद लीजिए। मैं कोई घंटा नहीं बताऊंगा कितना लेना, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जितना टाइम नींद मांग रहा है उतना दीजिए समय। और पढ़ते टाइम बीच में ब्रेक जरूर लीजिए। क्या होता है ना, लगातार अगर आप 1.5 घंटा से ज्यादा अगर पढ़ने बैठे किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको बहुत चिड़चिड़ा महसूस होगा, सब्जेक्ट बहुत बोझ लगेगा, आप मतलब माथा दर्द करेगा, आपको पढ़ाई से घिरना भी हो सकता है। तो सबसे पहले कि हर 1-1.5 घंटे में थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रेक दीजिए। अगर फोन है तो एक प्यारा सा कुछ फोन में निकाल करके देख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि फोन निकाले भैया 2 घंटा पढ़ गए, नहीं, 5 मिनट का ब्रेक। नहीं तो फोन को रख दीजिए पास में, पहले आसपास में थोड़ा घूम लीजिए, अपने आंगन में घूम लीजिए, दरवाजे पर चले जाइए, एक गिलास पानी उठाकर पी लीजिए, खुद से चला करके, मम्मी से नहीं, खुद से ट्यूबवेल चला करके, पानी नल चला करके पानी निकाल के पी लीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज तो आजकल के ज़माने में लोगों से काफ़ी दूर हो चुका है, एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं हो पाता है तो कम से कम घूम फिर लीजिए, आसपास में छत पे घूम लीजिए, अगर नहीं छत है तो नीचे ज़मीन पे घूम लीजिए, लेकिन घूम लीजिए। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला कि अभी के समय में अगर आप चाहते हैं अक्टूबर महीने से बोर्ड एग्जाम तक आपका स्वस्थ होना, आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने हेल्थ पर ध्यान देना कैसे, स्लीप अच्छे से लीजिए, बीच बीच में पढ़ते टाइम ब्रेक लीजिए, और एक्सरसाइज नहीं हो सकता तो कम से कम टहलिए जरूर। दुकान उकान जाइए, अगर आप लड़के हैं, लड़कियां तो घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती, लड़के हैं तो आप जाइए दुकान उकान, थोड़ा सा पैदल घूम फिर के आइए। माइंड बच्चों क्या होगा ना, माइंड में जब बाहर का हवा लगेगा, अलग अलग चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे आप। तो अगर आप चाहते हैं अक्टूबर से बहुत अच्छे से पढ़ें तो अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम आते आते आप बीमार पड़ जाएं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा है आपको कि सेल्फ स्टडी पर आपको अब ध्यान ज्यादा देना चाहिए। दूसरा मैंने बोला अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, कितना सब पॉइंट अपने आप में अमृत वचन है। तीसरा पॉइंट है सिलेबस को रिवाइजन कीजिए, है ना, सिलेबस को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया सिलेबस को रिवीजन करने का। अब सिलेबस रिवीजन कैसे करें, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, या जिस संस्था से जहां से भी आप पढ़ते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां नोट्स दिया गया होगा, जो भी नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए। नहीं तो जो टीचर पैनल पीडीएफ में लिख रहे हैं ऑनलाइन में वो होगा, ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते होंगे तो जो कॉपी में सर लिखाए होंगे तो आप लिखे होंगे, इसके थ्रू से आप रिवीजन कीजिए। और तीसरा क्या है, टेस्ट आप लगाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे निकालेंगे, बहुत सारी किताबें ऐसी आती हैं जो जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होता है, उसको आप खरीद के लाइए और उसको घर में बैठ के लगाइए। अगर आप एप्लीकेशन से कहीं पर लगाते हैं तो एप्लीकेशन पर लगाइए। तो मेरे बच्चे, आप क्या कीजिए, रिवीजन करने का समय अभी अपना सिलेबस को रिवीजन करना है, अपनी कॉपी में लिखिए इस बात को। सिलेबस रिवीजन के लिए संजय सर बोले हैं, उसमें नोट्स का सहारा लीजिए, उसमें पैनल पीडीएफ का सहारा लीजिए, और तीसरा टेस्ट का सहारा लीजिए। इन तीनों के जरिए आप अपने सिलेबस को अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम आगे पढ़ते गए और पीछे भूलते गए। कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो कहते हैं भाई जितना हम तेजी से आगे पढ़ते जा रहे हैं उतना तेजी से पीछे भूलते जा रहे हैं। तो ये वाला नियम तो न्यूटन का मत लगाइएगा, ठीक है ना। यानी कि पढ़ाई की करते हैं तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। चौथे पॉइंट जो आपका रिजल्ट बहुत आगे बनाएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मेरे विद्यार्थी जी, आप मेरी बात को मान लीजिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हम ये तो बहुत टेंशन लेते हैं, अरे हमारा तो 10 चैप्टर का हमारा बुक है सर, 8 ही चैप्टर पढ़ाएं, 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं। आपका फोकस, जितना आप इस बात पर फोकस करते हैं कि 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, उतना फोकस इधर भी कीजिए कि जो 8 चैप्टर पढ़ाए हैं क्या उसमें मेरा 100% कमांड है। तो मेरे बच्चे, 100% कमांड आपका होना चाहिए जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसीलिए आप प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए मैं कई वीडियो पर बोल चुका हूं कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए और मॉडल पेपर होना चाहिए। और मेरे बच्चे, क्वेश्चन बैंक को जब आप निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने बन रहे हैं, 10th के विद्यार्थी हिंदी संस्कृत हमारा कितना बन रहा है, 12th आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, सब आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर तो आपके पास होना ही चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर, किसी भी पब्लिकेशन का अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आपके पास रहेगा तो आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगा देगा। याद रखिएगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस महीने में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस महीने में ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस याद रखिएगा। मैं चारों पॉइंट को फिर से कहता हूँ। पहला पॉइंट, आपको देखो वीडियो खत्म होते होते आपको 5 पॉइंट्स याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए अब, है ना। दूसरा पॉइंट, अपने हेल्थ पर ध्यान बिल्कुल दीजिए।
हम लोग भी करते क्या है, एक दिन बहुत क्लास ले लेते हैं, दूसरे दिन थक जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज चलना चाहिए हमें। तीसरा पॉइंट, सिलेबस को रिवीजन करने का समय रिवीजन जरूर कीजिए अधिक से अधिक। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों मेरे लिए मैं अभी तक कभी नहीं बताया हूं वीडियो में, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। पांचवा पॉइंट है कि प्यारे बच्चों अपना खुद का एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। रिपोर्ट कार्ड में क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग में भरना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो एवरेज है और जो वीक है। इसमें भरना है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा आपका एवरेज है और कौन कौन सा आपका वीक है। बोलने से नहीं होगा। आप मन ही मन सर हम बोल दिए मैथ मेरा अच्छा है, केमिस्ट्री हमारा अच्छा है, फिजिक्स हमारा वीक है ना, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अच्छा है, इंग्लिश वीक है। लिखने से नहीं होगा, सॉरी बोलने से नहीं होगा, लिखिए अपनी कॉपी में इस चीज को लिखिए, जहां पढ़ने बैठते हैं वहां लिखिए। और जो वीक वाला इस जोन में जो आता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और ये रिपोर्ट अभी सब्जेक्ट वाइज बन रहा है, उसके बाद हर सब्जेक्ट का रिपोर्ट बनाइए। अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से समझ गए तो अगला नवंबर से कैसे पढ़ें, दिसंबर से कैसे पढ़ें, वो वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, हम आपको क्या बता रहे हैं, फिर अगला रिपोर्ट आपका बनेगा वो एक ही सब्जेक्ट में होगा, चैप्टर का रिपोर्ट। उसमें चैप्टर का रिपोर्ट होगा और फिर आप वहां जाकर के चैप्टर का रिपोर्ट बनाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा वीक है और कौन कौन सा एवरेज है। जब ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखेगा ना आपको, तब आप उसको प्रैक्टिस कर पाइएगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक में हमेशा आप देखते रहें किस चैप्टर से सवाल कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। लास्ट में आप लोग को यही कहूंगा कि ड्रीम बिग, हार्ड वर्क, सपना हमेशा बड़ा रखिए और हार्ड वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क सही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मेरे बच्चे अब जहां पढ़ाई करनी है, जहां बैठ के चीज़ों को बच्चों याद करना है, याद करना मीन्स एक तरह से रटना ही कह सकते हैं, याद करना है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने हैं, फार्मूला को स्मार्ट वर्क क्या करोगे बताओ, फार्मूला में क्या स्मार्ट वर्क होगा, बात तो सही है, रटना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, बिग ड्रीम, सपना बड़ा रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, है ना। और सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपकी लगातार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को देखें, एक दिन बहुत जोश में आ गए और बहुत ज्यादा पढ़ लिए, फिर अगले दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और बाकी प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि क्रैश कोर्स दिशा का आ चुका है। अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स वगैरह परचेज नहीं किया है तो आपका क्रैश कोर्स में आपका जो है अभी हिंदी और संस्कृत का सब कुछ डाल दिया गया है। बाकी आप लोग को 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप जाकर के दिशा ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन पर ड्रीम फॉर 50 जो अपना कोर्स है, जिसको AI भी बताता, अगर आप AI से भी पूछेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या है तो आपको सब कुछ बताएगा। अगर आप पूछेंगे कि ड्रीम फॉर 50+ कोर्स क्या है, AI से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये दिशा ऑनलाइन क्लासेस का चलाया हुआ कोर्स है। इतना फेमस ये कोर्स है ना। क्रैश कोर्स आप वहां जाकर के देखेंगे तो इसकी फीस 299 रुपए ऐसे है, लेकिन एडमिशन अभी 251 रुपए में ही हो रहा है। तो आप जाकर के एप्लीकेशन से इसका एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आपको मैं एक नंबर देता हूं, 7700879453 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हुआ 10th क्लास का कोर्स। इसी तरह से अगर आप 12th क्लास के हैं, ये हुआ 10th क्लास का फुल कोर्स, जिसमें आपको क्रैश कोर्स मिलेगा और जो मैंने पूरा साल पढ़ाया है 2024 में, 2023 तक का भी बैच इसमें मिलेगा। 2 साल का बैच आपको इसके अंदर मिलता है। क्रैश कोर्स भी मिलता है मात्र 499 में, है ना। 10th क्लास, अगर आप जाते हैं 12th क्लास में, 12th क्लास के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलता है, जिसकी फीस कितनी है, 12th में इसकी फीस है 399 रुपए। चाहे साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, सिर्फ हिंदी इंग्लिश अगर आपको अलग से चाहिए तो 199 रुपए में है और 10th का 251 रुपए में। तो आप लोग जाकर के कोर्स वगैरह भी अच्छे से परचेज करके आराम से पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हैं। और आप इस वीडियो से क्या सीखें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो की किस किस बात को आप फॉलो करने वाले हैं ये तो जरूर लिखिएगा, नहीं तो वीडियो लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम कहीं गए नहीं हैं, यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी, बस कुछ दिन यूट्यूब से दूर हो गए थे, है ना। प्यारे बच्चों, कभी कभी ना मतलब कि बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास में कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर चले गए थे। आप लोगों का प्यार जो आप लोगों ने हमें दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है प्यारे बच्चों। और जोश टॉक पर जो आप लोगों ने मुझे ट्रेंडिंग टॉप 10 पर भेजा, इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू बच्चों।